गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेटिंग कितने पदों पर आ सकती है और वेटिंग आने में कितना समय लगेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपकी सुविधा के लिए जितने भी कोर्ट में केस पेंडिंग हैं रीड लेवल 1 और 2 में, उन सभी की अपडेट के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कितने पदों पर वेटिंग आ सकती है। तो देखो, अगर डायरेक्टली देखा जाए तो अभी जो अधीनस्थ बोर्ड है, रीट लेवल 1 में टोटल 21,000 सीटें थी और उसमें से मात्र 19,000 का रिजल्ट निकाला है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि 2,000 सीटें तो सीधी खाली है। यानी कि 2,000 सीटों का भी रिजल्ट कोर्ट ने बोर्ड ने डिक्लेयर नहीं किया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 2,000 सीटें सारी सीधी वेटिंग के लिए अपन कह सकते हैं अभी जो फिलहाल स्थिति है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या चल रही है कि कोर्ट में केस हो चुके हैं। अभी जिन लोगों ने याचिका लगाई है, जब तक उनका डिसीजन नहीं आया था तब तक वेटिंग आना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तो जिन लोगों का ज्वाइनिंग पेंडिंग है उन्हीं की ज्वाइनिंग ही नहीं हो पा रही है। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर कोर्ट केस का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि कोर्ट केस से ज़्यादा सीटें भरने में नहीं आती है, तो 2,000 सीटें आपके वेटिंग के लिए कोर्ट ने रखी है ना। तो और इसीलिए स्टे दिया है, क्योंकि पिछले सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि भाई आप ज्वाइनिंग दिए जा रहे हो, ये लोग केस जीतेंगे तो इनको ज्वाइनिंग कहाँ से दोगे आप। तो उसके बाद में इसका बोर्ड के पास में इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद में पूरी वैकेंसी पर माननीय न्यायालय ने स्टे लगा दिया। तो इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि 2,000 सीटें वेटिंग के लिए है। अब ये डिपेंड करता है, अगर याचिकाकर्ता जो लगभग 7 से 8,000 लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, अगर इसमें से लोग केस जीतते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फिर वेटिंग निकलने की संभावना थोड़ी कम है। क्योंकि 8,000 लोगों के आसपास याचिका दायर करी है, सीटें मात्र 2,000 बच रही है। तो 2,000 लोगों को 8,000 में कवर करना पड़ेगा इनको। अब उसमें ये कंफर्म हो पाएगा कि कितने अंक कम होते हैं, कितने क्या हो पाएगा। बट इतना कह सकता हूँ कि इस कोर्ट की केस की वजह से वेटिंग में भी बहुत ज़्यादा डिले होने वाला है और संभवतः वेटिंग आने की संभावना थोड़ी कम नज़र आ रही है। क्योंकि जिन लोगों ने याचिका लगा रखी है उनके मैक्सिमम 2 या 3 नंबर ही कम पड़ रहे हैं, और मैंने बताई दिया आपको कि 5 से 7 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। यानी कोर्ट आपके 7-8 नंबर दिला सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। अगर आपकी याचिकाओं में दम नहीं होता या आपके जो क्वेश्चन थे जो जिनाए नहीं होते, तो आपकी याचिका पर कभी का फैसला आ जाता और आपकी याचिकाएं डिसमिस हो चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इसने कोर्ट के ऊपर जो है इस भर्ती के ऊपर स्टे दिया है। मैं वापस बोलना चाहूँगा आपको कि वेटिंग में टाइम की बात करते हैं तो वेटिंग आपका बता दूँ, जैसे ही कोर्ट केस से ये वैकेंसी फ्री होएगी, मतलब वैकेंसी जो कोर्ट से फ्री हो जाएगी, उसके बाद में आपके सारे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, ज्वाइनिंग के भी और वेटिंग के भी। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है कि वास्तव में वेटिंग कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी। तो आपको अगर जनवरी में भी आपका फैसला आता है, उसके बाद में लगभग 1 महीने का समय लगेगा और उसके बाद में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देन उसके बाद में आपकी वेटिंग आने की संभावना है। ठीक है, लेकिन जनवरी में भी थोड़ी संभावना कम ही नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक पैरवी हो रही है, कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया। अभी जो आपकी सुनवाई थी 21 दिसंबर को, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा ही कुछ चलता रहा तो आप समझ सकते हो कि कितना डिले होगा। लेकिन जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, उनको मैं एक शब्द बोलूँगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस दिक्कत ये कि आपकी ज्वाइनिंग में डिले हो रहा है, बट आपकी नौकरी कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। ठीक है, मैं वापस बता दूं कि वेटिंग आपकी इस केस क्लियर होने के बाद में ही आएगी और 2,000 सीटें सीधी वेटिंग के लिए ही रिजर्व रखी है। यानी कि 19,000 में ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन 2,000 सीटों पर रिजल्ट आना बाकी है, उसके बाद में ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी और 2,000 वेटिंग के लिए आप मान सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोर्ट केस का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो अगर कोर्ट केस का फर्क पड़ता है 8,000 में से, मान लो कि जो बंदे केस जीतते हैं उनके अगर 5-5 6-6 नंबर भी बढ़ते हैं, तो फिर आप समझ सकते हो कि वेटिंग आने की संभावना फिर 0% है, उसके बाद में वेटिंग नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वेटिंग का क्या है क्या नहीं, तो मैं ये बताऊंगा आपको कि कोर्ट केस पे काफ़ी कुछ डिपेंड करती है। अगर कोर्ट केस में लोग केस जीत जाते हैं तो उसके बाद में वेटिंग आने की संभावना थोड़ी कम है, और केस अगर हारते हैं, अगर 4 से 5 क्वेश्चन के नंबर भी कोर्ट दिला देता है, तो उसके बाद में वेटिंग फिर नहीं आ पाएगी, क्योंकि 7 से 8,000 लोग पिटिशनर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अभी के लिए। वेटिंग का टाइम मैंने बता दिया आपको, जब तक ये कोर्ट से वैकेंसी फ्री नहीं हो पाएगी उसके पहले वेटिंग नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आई विश की जल्दी से आपका केस कोर्ट से क्लियर हो और जल्दी से ज्वाइनिंग और जो भी चीज़ें सारी क्लियर हो। ठीक है फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।